हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए वो है फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके। इससे पहले अपने वीडियोस में मैंने आपको फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बता दिया था और फिटिंग ऑफ ए पैराबोलिक कर्व बता दिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। फिट ए कर्व ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर x टू द फॉलोइंग डेटा। और डेटा क्या दे रखा है, एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज हमें दे रखी हैं। एक्स की वैल्यूज क्या है, 2 3 4 5 6। और करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव द वैल्यू ऑफ वाई 144 172.3 207.4 248.8 एंड 298.5। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर x। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब देखिए यहाँ पे b की पावर में x आ रहा है, तो इस टाइप से जब कभी हमें एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड्स लॉग ले लेते हैं। ओके। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स वी गेट क्या आ जाएगा, देखिए log बेस्ड इन y इज इक्वल टू log बेस्ड इन ए बी एक्स। ओके। अब देखिए यहाँ पे ये तो log बेस्ड इन y आ गया। यहाँ पे क्या है, log बेस्ड इन ए बी रेज टू द पावर एक्स। इसमें कितने टर्म है, टू टर्म्स हैं देयर, ए एंड बी रेज टू द पावर एक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, log एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, log एम प्लस log एन। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास log एम एन का, log एम इन टू एन, log एम प्लस log एन। तो क्या आ जाएगा, log बेस्ड इन वाई। इसमें दो टर्म क्या है, एक तो a है और एक है b रेज टू द पावर x। तो क्या आ जाएगा, log बेस्ड इन a प्लस log बेस्ड इन b रेज टू द पावर x। मैंने एक बार a के साथ log लगाया, एक बार b रेज टू द पावर x के साथ log लगाया। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है log का, log m रेज टू द पावर n। इसको हम क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं। log m रेज टू द पावर n को क्या लिखते हैं, n log m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log बेस्ड इन y इज इक्वल टू log बेस्ड इन a। ये क्या है, b रेज टू द पावर x, तो x यहाँ पर आ जाएगा x log बेस्ड इन b। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, लेट log बेस्ड इन y को मैंने क्या ले लिया, कैपिटल Y। log बेस्ड इन a इसको क्या ले लिया, कैपिटल A। एंड log बेस्ड इन b इसको क्या ले लिया, कैपिटल B ले लिया। ठीक है, ये तीनों हमने कंसीडर कर लिए हैं टर्म्स। तो हमारे पास इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, कैपिटल A प्लस log बेस्ड इन b क्या हुआ, कैपिटल B इंटू एक्स बी एक्स। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब देखिए ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, ये आ गई है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी a और b का कोफिशिएंट होता है उसकी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम समेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले 1 की बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देन हम समेशन ले लेंगे। फिर एक बार क्या करेंगे, b का कोफिशिएंट क्या है, x, उसकी बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ले लेंगे। तो इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए नॉर्मल इक्वेशंस मैं लिखने जा रहा हूं। तो नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस आर कैसे लिखेंगे, a का कोफिशिएंट 1 है तो बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही इक्वेशन मिल जाएगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और समेशन ले लेंगे बोथ साइड, तो समेशन y, यहाँ पे a था तो समेशन 1 बी समेशन एक्स। अब समेशन 1 क्या होगा, 1 को अगर हम फाइनाइटली सम करें तो कितना आएगा, देखिए 1 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करें, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या आता है, 4 आता है। सिमिलरली 1 को अगर 3 टाइम्स ऐड करें, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या आता है, 3 आता है। इसी तरीके से 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल n आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, समेशन y इज इक्वल टू, समेशन 1 की प्लेस पे क्या आ गया, n, तो एन ए प्लस बी समेशन एक्स, ये हो गई
इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन हो गई। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है? x है, तो x की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और समेशन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और बोथ साइड समेशन लगा दीजिए, समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, अब हमारी जो नॉर्मल इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन 4 एंड 5, उसमें जो अननोन टर्म्स हैं उसके लिए हमें एक टेबल फॉर्म करना होगा। तो नॉर्मल इक्वेशंस में अननोन टर्म्स क्या है? समेशन वाई, समेशन कैपिटल वाई है, ना कि समेशन स्मॉल वाई है। अगर समेशन स्मॉल वाई होता तो हम सिंपली स्मॉल वाई के जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देते। अब ये क्या है? समेशन कैपिटल वाई है, और कैपिटल वाई क्या है हमारा? लॉग बेस 10 वाई है। तो हम वाई की डिफरेंट वैल्यूज पे लॉग अप्लाई करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, एन क्या होगा? एन क्या होगा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 1 2 3 4 5, 5 कोऑर्डिनेट्स है, तो एन आ गया हमारा 5। समेशन एक्स, ये स्मॉल एक्स है, तो सिंपली इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो समेशन एक्स मिल जाएगा। फिर समेशन एक्स इंटू वाई, ये कैसे आएगा? एक्स की लॉग बेस 10 वाई के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के डिफरेंट टर्म्स होंगे और y में जब हम log अप्लाई करेंगे उसके डिफरेंट टर्म्स होंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक्स वाई फाइंड करेंगे और उसको सम कर देंगे। ऐसे ही एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? एक्स की वैल्यूज को, हर एक वैल्यू को स्क्वायर करेंगे एंड देन सम कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ओके, तो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिसमें ये सारी अननोन वैल्यूज जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन 4 और 5 की, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है, एक्स और वाई की वैल्यूज नोट कर ली है। एक्स की वैल्यू क्या थी? 2 3 4 5 6, इसका सम किया तो कितना आ गया? 20। और करस्पॉन्डिंग टू एक्स वी हैव द वैल्यू ऑफ वाई, 144 172.3 207.4 248.8 298.5। यहाँ पे मैंने समेशन वाई फाइंड कर लिया है, समेशन स्मॉल वाई। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में समेशन स्मॉल वाई की रिक्वायरमेंट नहीं है इक्वेशन 4 और 5 में, बट मैंने फाइंड कर लिया ऐसे ही, तो वो ऐसे ही रहने दीजिए। अब y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 y, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लॉग बेस 10 144 फाइंड करेंगे, तो ये मैंने लॉग 10 लिया 144, ये कितना आ रहा है हमारे पास? 2.1583, 2.1583, तो ये लिख लेंगे 2.1583। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? लॉग बेस 10 172.3, तो लॉग 172.3 कितना आ जाएगा? 2.2362, 2.2362। देन log 207.4, log 207.4, ये कितना आ जाएगा? 2.3168, 2.3168। देन हमें फाइंड करना है log 248.8, 248.8, ये कितना आ जाएगा? 2.3958, 2.3958। ओके, फिर log 298.5, ये हमें फाइंड करना है, log 298.5, log 298.5 ये कितना आ गया हमारे पास? 2.4749, 2.4749। ओके, अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे समेशन कैपिटल वाई, जिसकी हमें नॉर्मल इक्वेशंस में रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी वैल्यूज को मैं सम करने जा रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं अभी आपको पूरा टेबल ड्रॉ करके बताता हूँ कि हमारे पास सबका इस कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इंटू कैपिटल वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी पूरा कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट टेबल ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड की है, कैपिटल Y की, जो कि है log बेस 10 y। तो log बेस 10 144 कितना है? 2.1583। इन द सेम वे हमने इन सब वैल्यूज के लिए log बेस 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फिर क्या फाइंड किया है? x इंटू कैपिटल वाई, ये 2 की मल्टीप्लाई की कैपिटल वाई से, तो ये आया। 3 की मल्टीप्लाई इससे की तो ये आएगा। 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा। इसी तरीके से 5 की इससे करने पे ये मिलेगा 11.979। 6 की 2.4749 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर मैंने क्या फाइंड किया? एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। अब समेशन एक्स स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड था, जो कि इन सारी वैल्यूज को सम करके आया 90। समेशन एक्स इंटू कैपिटल वाई चाहिए था, जो कि कितना आया 47.1208। समेशन कैपिटल वाई चाहिए था, जो कि कितना आया 11.582। और समेशन एक्स चाहिए था, जो कि कितना आया 20। ये देखिए, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस थी उसमें हमें किसकी वैल्यूज चाहिए थी, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। समेशन कैपिटल वाई चाहिए था, जो कि मैंने ये फाइंड किया समेशन कैपिटल वाई। फिर क्या चाहिए था, एन चाहिए था। एन क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5, 5 कोऑर्डिनेट्स है, तो एन 5 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए था, समेशन एक्स, तो समेशन एक्स कितना है 20 है। फिर चाहिए था समेशन एक्स इंटू कैपिटल वाई, जो कि मैंने फाइंड किया यहाँ पे। फिर हमें क्या चाहिए था, अगेन समेशन एक्स, ये हम यहाँ पे फाइंड ही कर चुके हैं। फिर चाहिए था समेशन एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस क्या आ जाएंगी। सबसे पहले इक्वेशन 4 से, ये जो हमारी इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। तो समेशन वाई हमारे पास कितना है, कैपिटल वाई, समेशन कैपिटल वाई, समेशन कैपिटल वाई है 11.582। तो नाउ 11.582 इज इक्वल टू एन ए। एन कितना है हमारे पास 5 है, तो 5a प्लस बी समेशन एक्स कितना है 20, तो 20b। ये आ गई एक इक्वेशन। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। फिर सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। तो समेशन एक्स वाई कितना है हमारे पास 47.1208। ए समेशन एक्स कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 20a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 90, तो आ जाएगा 90b। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन 6 और 7 को सॉल्व करना है, ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए कैपिटल ए और कैपिटल बी की। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस बी एक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ 6 और 7 को, सो दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ओके, तो देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7, सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट। देखिए मैंने क्या किया है, ए को कैंसिल करने के लिए इसकी इक्वेशन 6 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, इसको लिखा मैंने 5a प्लस 20b इज इक्वल टू 11.582। ये हमारे पास इक्वेशन 6 है। और इक्वेशन 7 क्या है, 20a प्लस 90b इज इक्वल टू 47.1208। ये हमारे पास इक्वेशन 7 है। तो 5a है, ये 20a है, इन दोनों को सेम करने के लिए इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी एंड देन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस साइन था, माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो क्या आ गया 5a इंटू 4a, 5a इंटू 4 20a, तो 20a माइनस 20a कैंसिल हो गया। ये कितना आया 4 इंटू 20b, 80b माइनस 90b, 80b माइनस 90b। और 4 की हमें मल्टीप्लाई करना है 11.582 से, तो 4 इंटू 11.582, तो कितना आ जाएगा 46.328, 46.328 माइनस साइन 47.1208, ये आ गया मेरे पास। तो 80b माइनस 90b कितना आया, माइनस का 10b। और यहाँ पे देखिए, ये है 46.328 और ये है माइनस 47.1208। ये डिजिट बड़ी है, तो इसका साइन आएगा माइनस साइन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 47.1208 माइनस 46.328 माइनस 46.328, तो क्या आएगा हमारे पास 0.7928 माइनस का, माइनस 0.7928। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0.7928 अपॉन 10, b इज इक्वल टू 0.7928 अपॉन 10। तो b हमारे पास कितना आ गया है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू 0.7928 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे, 4, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे कितने डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 3 4 5,
5 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.07928। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.07928। ये हमारी b की वैल्यू आ गई है। अब जब हमारे पास b की वैल्यू आ गई है तो इसको हम 6 और 7 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 6 में। पुट इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 में पुट कर दीजिए 5a प्लस 20b, 20 इंटू 0.07928 इज इक्वल टू 11.582। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इक्वेशन चल रही थी 5a प्लस 20 इंटू 0.07928 इज इक्वल टू 11.582। तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू कैलकुलेट की है तो a की वैल्यू क्या आई है 1.99928 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो a हमारे पास 2 आ गया है और b कितना है 0.07928। तो अब देखते हैं कि हमने a को कैपिटल A किसे कंसीडर किया था और कैपिटल B किसे कंसीडर किया था। तो देखिए मैंने a लिया था कैपिटल A, कैपिटल A इक्वल टू क्या लिया था मैंने log बेस 10 स्मॉल a, ये लिया था मैंने। और कैपिटल A आया कितना है हमारे पास a इज इक्वल टू 2, तो 2 log बेस 10 a, और इसे क्या लिख सकते हैं log बेस 10 a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा हमारा a आ जाएगा 10 का a। ठीक है, तो स्मॉल a कितना आ गया। अब देखिए कैपिटल बी हमने क्या फाइंड किया था 0.07928 और कैपिटल बी मैंने कंसीडर से किया था log बेस 10 बी को। तो बी हमारा कितना है कैपिटल बी 0.07928 और बी कंसीडर किसे किया था log बेस 10 बी को मैंने कैपिटल बी लिया था 0.07928। तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा स्मॉल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 0.07928। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 0.07928, 0.07928। okay, so it is equal to 1.200272, 1.200272। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं। ओके, 1.200 आ रहा है तो b इज इक्वल टू 1.2 लिख लिया। ओके, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 1.2। अब देखिए हमारी इक्वेशन जो हमें फिट करना थी वो क्या थी y इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर x। तो हमारे पास a भी आ गया b भी आ गया, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर x, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा देयरफॉर required equation of curve, required equation of curve is y is equal to a b raised to the power x था, तो y is equal to a is 100, b कितना है 1.2, तो 1.2 raised to the power x। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा y is equal to 100 into 1.2 raised to the power x, y is equal to 100 into 1.2 raised to the power x। आइए इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए हमें इसमें एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करना था और हमारे पास ये एक्स वाई की वैल्यूज गिवन थी। क्या हमें कर्व की फॉर्म दे रखी थी y इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर x। तो देखिए जब इस तरीके से पावर में आता है टर्म तो हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं बोथ साइड्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर x और बोथ साइड्स मैंने लॉग ले लिया। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास y इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर x, एक टर्म तो a है और एक टर्म है b रेज टू द पावर x। तो जब मैंने यहाँ पर log अप्लाई करा तो log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n। तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10 a, फर्स्ट टर्म के साथ log लग गया और सेकंड टर्म b रेज टू द पावर x के साथ log लग गया। अब log m रेज टू द पावर n क्या होता है n log m, तो वो यहाँ पे अप्लाई करा तो ये x कहाँ पे आ गया इसके मल्टीप्लीकेशन में log बेस 10 b के, तो x की मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया log बेस 10 b। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई log बेस 10 y इज इक्वल टू log बेस 10 a प्लस x log बेस 10 b। अब log बेस 10 y को मैंने कैपिटल Y ले लिया, log बेस 10 a को कैपिटल A ले लिया और log बेस 10 b को कैपिटल B ले लिया। तो ये इक्वेशन 2 हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स। अब ये इक्वेशन हमें पता है किस फॉर्म में आ रही है
ये है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम देखते हैं ए का कोफिशिएंट क्या है, पहले बोथ साइड ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और समेशन ले लेते हैं। फिर देखते हैं बी का कोफिशिएंट क्या है, फिर बी के कोफिशिएंट की बोथ साइड मल्टीप्लाई इक्वेशन में करके समेशन ले लेते हैं। तो जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई की जो कि ए का कोफिशिएंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। समेशन अप्लाई करेंगे तो समेशन y इक्वल टू ए समेशन 1 प्लस बी समेशन x। 1 को फाइनाइटली सम करेंगे तो स्मॉल एन आ जाएगा। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या आ गई, समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में b के कोफिशिएंट जो कि स्मॉल x है उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई ए एक्स बी एक्स स्क्वायर और समीशन अप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन 4 और 5 इस तरह से हमारी टू नॉर्मल इक्वेशंस आ रही हैं। अब इसमें जो भी अननोन टर्म्स है उसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें अननोन टर्म्स क्या है, समेशन कैपिटल वाई, एन हमें पता ही है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं गिवन कोऑर्डिनेट्स उसको काउंट कर लेते हैं तो एन आ जाता है। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स है, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। समेशन स्मॉल एक्स कैसे आएगा, इन एक्स की वैल्यू उसको सम करके। एक्स इंटू वाई कैसे आएगा, ये भी हम आगे टेबल में देखते हैं। तो अब मैंने टेबल ड्रॉ किया है, एक्स वाई कैपिटल वाई जो कि लॉग बेस्ड एन वाई है, एक्स इंटू कैपिटल वाई और एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये लिख लिया हमने। समेशन एक्स किया तो 20 आ गया। कैपिटल वाई इक्वल टू लॉग बेस्ड एन वाई है, तो इन सारी वाई की वैल्यूज में लॉग बेस्ड एन अप्लाई करते जाएंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। और फिर मैंने यहाँ पे इसका सम ले लिया है। फिर एक्स इंटू कैपिटल वाई कैसे आएगा, ये एक्स की वैल्यूज है, ये कैपिटल वाई की वैल्यूज है, इनकी ईच वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे ही आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर किया है और समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड कर दिया। तो अब फाइनली हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस इन दो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, 6 और 7 की फॉर्म में। तो इन 6 और 7 इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने पहले बी की इक्वेशन फाइंड की है और बी की इक्वेशन को मैंने पुट किया है इक्वेशन नंबर 6 में। तो मैंने ए की वैल्यू फाइंड की है, बी की वैल्यू को पुट किया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ए की वैल्यू फाइंड किया। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। कैपिटल ए हमने क्या लिया था, लॉग बेस्ड एन स्मॉल ए, तो कैपिटल ए 2 है, ये क्या है, लॉग बेस्ड एन ए। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर ये लिखा होता है लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू एक्स, ये लिखा होता है, तो ए कितना आ जाता है, ई की पावर एक्स, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या है, 10, 10 इधर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। ओके, तो ए इज इक्वल टू 100 हो गया। बी कितना है, 0.07928, तो लॉग बेस 10 बी, ये हमने कैपिटल बी लिया था, तो स्मॉल बी कितना आ गया, 10 रेज टू द पावर, ये आ जाएगा। तो ये आया बी की वैल्यू 1.2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी क्या आ गई, y इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर x। यहाँ पे a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, तो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। ये क्वेश्चन मैं जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने आपको किया है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिट ए कर्व y इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर bx टू द फॉलोइंग डेटा। x की वैल्यूज हमें दे रखी है और y की वैल्यूज दे रखी है। तो क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व, y इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर bx। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फाइनली हमें इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, देखिए ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बेस 10 बोथ द साइड्स, वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग बेस 10 वाई इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए ई बी एक्स। अब देखिए यहाँ पे टू टर्म्स है, एक 1 एक 2। अगेन वही बात मैं बता रहा हूँ आपको, लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 ए प्लस लॉग बेस 10 ई बी एक्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने क्या होता है, तो लॉग एम रेस टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, ये बताया था मैंने। तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 ए, ये एज इट इज था, इसका पावर वाला टर्म बी एक्स इधर आ जाएगा, तो बी एक्स
log बेस 10 e। ओके, ये किसके इक्वल चल रहा है, log बेस 10 y के इक्वल चल रहा है। अब देखिए जो जो हमारे पास वैल्यूज हैं किसे किसे हम कंसीडर करेंगे, log बेस 10 y को कैपिटल Y ले लेंगे, log बेस 10 a को कैपिटल A ले लेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है b, और log बेस 10 e, तो b log बेस 10 e इस पूरे टर्म को अदर देन x कैपिटल B ले लेंगे। तो मैंने क्या लिखा, लेट log बेस 10 y इज इक्वल टू कैपिटल Y, log बेस 10 a इज इक्वल टू कैपिटल A, एंड b log बेस 10 e इज इक्वल टू कैपिटल B। ये लिया है मैंने। तो ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है, इक्वेशन नंबर 2, कैपिटल Y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। ये मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर बी एक्स, इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, नॉर्मल इक्वेशंस लिखना होता है। तो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस आर, फर्स्ट ए का कोफिशिएंट 1 है तो बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y क्या आ गया, a प्लस बी एक्स, और समेशन ले लीजिए, समेशन y a समेशन 1 b समेशन x। तो क्या आ गया, समेशन y इज इक्वल टू समेशन 1 n होगा, n a प्लस b समेशन x। ये आ गई हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन कैसे आएगी, जो b का कोफिशिएंट है x, उसकी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ए की एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो ए एक्स आया, बी एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो बी एक्स स्क्वायर आया। अब समेशन अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गई हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, समेशन एक्स इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब जो भी अननोन टर्म्स है उसके लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ओके, सो स्टूडेंट्स अब मैंने टेबल ड्रॉ कर ली है, एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास थी, यहाँ पे कैपिटल वाई फाइंड किया, लॉग बेस 10 वाई, यानी कि वाई की हर एक वैल्यू पे हमने लॉग बेस 10 अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यूज आई है हमारे पास। फिर एक्स इंटू कैपिटल वाई, एक्स की हर एक वैल्यू से मैंने कैपिटल वाई की मल्टीप्लाई की है, पहले 1 की, उसके करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल वाई की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई की, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल वाई है उसकी उससे मल्टीप्लाई की है, सिमिलरली 3 4 5 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है मल्टीप्लाई किए, और देन समेशन ले लिया है। एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड किया है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज का स्क्वायर ले लिया, देन सम कर दिया है। अब देखिए हम नॉर्मल इक्वेशंस जो हमारी थी उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। क्या थी नॉर्मल इक्वेशंस हमारी, देखिए ये थी नॉर्मल इक्वेशन, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। एन कितना है हमारे पास, एन कितना है, 6 वैल्यूज है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो n कितना है, 6 है। तो हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 से क्या आ जाएगा, समेशन y यानी कि 8.1753 इज इक्वल टू n, 6 वैल्यूज है हमारे पास, तो n 6 होगा, 6a प्लस b समेशन x कितना है, 21, तो 21b। ये आ गई इक्वेशन 6। फिर क्या है, समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई कितना है, 36.6938, ठीक, इज इक्वल टू ए समेशन एक्स कितना है, 21, तो 21a प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, 91, तो ये आ गया 91b। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब इन इक्वेशन 6 और 7 को हमें सॉल्व करना है, सो दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो देखिए ये यहाँ से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, 6a प्लस 21b है, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर लूँ तो ये आ जाएगा 2a प्लस 7b, तब भी ये a कैंसिल नहीं होगा, ना ही ये 91 कैंसिल हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, किस तरीके से कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b लिख लें या फिर b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a लिख लें, और उसके बाद उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। कहने का मतलब क्या है, देखिए इक्वेशन 6 से हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या है, इक्वेशन 6 से हमारे पास 6a इज इक्वल टू 21b माइनस 8.1753। ठीक है, 6a किसके इक्वल है, 21b माइनस 8.1753, ये वैल्यू है हमारे पास 6a की।
ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 21A आ रहा है, तो इसको ए में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 21B माइनस 8.1753 अपॉन 6 कर दिया मैंने। ओके, तो ये ए की वैल्यू आ गई है, इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 7 में, पुट इन इक्वेशन 7। ओके, तो क्या आ जाएगा 36.6938 इज इक्वल टू 21, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 21B माइनस 8.1753 अपॉन 6 प्लस 91B प्लस 91B, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पे 7 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी 21B माइनस 8.1753 से, और यहाँ पे क्या करते हैं 2 हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 एलसीएम ले लिया और 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 147B माइनस 7 की मल्टीप्लाई करना है हमें 8.1753 से, 7 इंटू 8.1753 क्या आ गया हमारे पास 57.2271, 57.2271 ये आ गया हमारे पास, प्लस 91 की 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 182B, और ये लेफ्ट साइड में क्या है 36.6938। अब 2 की इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36.6938 इंटू 2 क्या आएगा 73.3876, 73.3876, और यहाँ से b के दो टर्म है 147B प्लस 182B, 147 प्लस 182 कितना आ गया 329, तो 329B माइनस 57.2271, तो 329B हमारे पास कितना आएगा 329B इज इक्वल टू 73.3876 प्लस 57.2271, ये आया हमारे पास। तो यहाँ से B कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका, सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ 73.3876 प्लस 57.2271 कितना आया है 130.6147, और इसको 329 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 329, 329, तो आ गया हमारे पास 0.397, बी की वैल्यू आई है 0.397, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई है। अब ये बी की वैल्यू जो आई है हमारी, इसको हम आइदर इन इक्वेशन 6 और 7 पुट कर देंगे तो हमारी बी की वैल्यू ए की वैल्यू भी आ जाएगी, तो मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में मैं इसे पुट करने जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 6 में पुट करने से 6A इज इक्वल टू 21, 6A इज, ये इक्वेशन 6 है, 6A इज इक्वल टू कितना है 8.1753 माइनस 21B, 8.1753 माइनस 21B, देखिए ये है हमारी इक्वेशन 6, 8.1753 इज इक्वल टू 6A प्लस 21B, B की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो 6A को क्या लिखा इन टर्म्स ऑफ B लिख लिया 8.1753 माइनस 21B, माइनस 21B, तो देखिए कितना आएगा 8.1753 माइनस 21 इंटू बी कितना है 0.397, 0.397, तो ये हमारा आया है माइनस का 0.1617, माइनस का 0.1617, इसमें जब b की वैल्यू पुट कर दी है तो ये आया माइनस 0.1617, ये 6A की वैल्यू है, तो a कितना आ जाएगा, आंसर को डिवाइड कर देते हैं 6 से, a आ गया माइनस 0.02695, a इज इक्वल टू माइनस 0.02695, ओके, a इज इक्वल टू माइनस 0.02695, ये हमारी a की वैल्यू आ गई है। सो स्टूडेंट्स a मैंने कैलकुलेट करा था यहाँ से, तो कितना आ रहा था माइनस 0.2695,
ये कैपिटल ए की वैल्यू आई थी। अब कैपिटल ए मैंने कंसीडर किसे किया था, लॉग बेस 10 ए को, तो लॉग बेस 10 ए की वैल्यू क्या आ गई है, -0.02695। अब यहाँ पे बेस 10 है तो ए क्या हो जाएगा, 10 -0.02695, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 0.02695। तो 1 को जब इससे हम डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ए कितना आ जाएगा, 0.9398। अब देखिए बी कितना आया है हमारे पास, बी इक्वल टू है 0.397, बी ये है। और बी मैंने कंसीडर किसे किया था, बी लिया था मैंने बी इंटू लॉग बेस 10 ई को, 0.397। तो स्टूडेंट्स देखिए बी हमारा है 0.397, और कैपिटल बी मैंने कंसीडर किसे किया था, बी लॉग बेस 10 ई को, जो कि कितना है 0.397। तो लॉग बेस 10 ई की वैल्यू क्या होती है, 0.4343। ये किसके इक्वल आ रहा है, 0.397 के। तो बी कितना हो जाएगा, 0.397 divided by 0.4343, which is equal to 0.397 divided by 0.4343। तो ये आ जाएगा 0.9141, 0.9141। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.9141। तो अब हमारे पास ए की भी वैल्यू है और बी की भी वैल्यू है। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर बी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव y इज इक्वल टू ए ई बी एक्स, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर बी एक्स। तो a कितना है हमारा, 0.9398, ये a है, और e रेस टू द पावर b कितना है, 0.9141 x। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया एट लास्ट, y इज इक्वल टू 0.9398, e रेस टू द पावर 0.9141 x, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व पे ही बेस्ड है, बट इसकी इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, नोटेशंस थोड़ा सा चेंज है, बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व ओबेइंग द गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या है, पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू के फॉर द डेटा। डेटा क्या दे रखा है, v की वैल्यू गिवन है और p की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये गैस इक्वेशन होती है हमारी, पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, जहाँ पे p होता है प्रेशर, v होता है वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे भी v रेस टू द पावर गामा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी बोथ साइड लॉग लेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, मैंने बोथ साइड लॉग लिया, तो लॉग पी वी गामा इज इक्वल टू लॉग 10 किया गया। अब यहाँ पे टू टर्म्स हैं, एक तो p है और एक v गामा है। तो log m n, log m इंटू एन क्या बताया था मैंने, log m प्लस log n होता है। तो ये क्या आ गया, log बेस 10 p प्लस log बेस 10 v गामा। अब log m रेस टू द पावर n क्या होता है, n log m होता है, जो पावर में होता है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो log बेस 10 v गामा क्या होगा, गामा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गामा log बेस 10 v इज इक्वल टू log बेस 10 k। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो भी हमारे टर्म्स आ रहे थे इनको कंसीडर कर लिया मैंने, log बेस 10 p को क्या ले लिया है, स्मॉल x, log बेस 10 v को क्या ले लिया y, और log बेस 10 k को क्या ले लिया है, c ले लिया है। तो ये इक्वेशन 2 हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई, x प्लस गामा y इज इक्वल टू c। इसको मैंने x के टर्म्स में ले लिया, x इज इक्वल टू c माइनस गामा y। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हम नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे नॉर्मल इक्वेशन, c का कोफिशिएंट 1 है जो कि कांस्टेंट टर्म है, तो बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समेशन ले लेंगे। और y गामा का कोफिशिएंट क्या है, y है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे और समेशन ले लेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास क्या आएंगी, नॉर्मल इक्वेशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू c माइनस गामा y, यही आएगा। अब समेशन अप्लाई कर दें, समेशन x c समेशन 1 माइनस गामा समेशन y, समेशन 1 क्या होता है n,
तो समेशन एक्स समेशन वन एन हुआ तो एन सी माइनस गामा समेशन वाई, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गामा का क्वेश्चन क्या है वाई, तो वाई से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी वाई माइनस गामा वाई स्क्वायर, और बोथ साइड समीशन अप्लाई कर दीजिए, समीशन एक्स वाई सी समीशन वाई माइनस गामा वाई स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 में जो भी हमारे अननोन टर्म्स हैं, समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स वाई और समीशन वाई स्क्वायर, इनको फाइंड करने के लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे। एन हमारा क्या है, जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो एन तो यहाँ पे 4 है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ इन सब 4 और 5 के जो अननोन समीशन की वैल्यूज हैं उसे फाइंड करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास वैल्यूज थी इक्वेशन 4 और 5 में, ये नॉर्मल इक्वेशन 4 और 5, इनमें जो हमारे समेशन के टर्म्स आ रहे हैं उनके लिए मैंने टेबल ड्रॉ किया है। देखिए, कैपिटल वी हमारा था, ये क्वेश्चन में गिवन था 50 100 150 200। अब y को मैंने क्या लिया था, लॉग बेस्ड एन v, तो v की हर वैल्यू पे मैंने लॉग बेस्ड एन अप्लाई किया है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं। फिर कैपिटल p हमारा क्वेश्चन में मेंशन था, वो सारी वैल्यूज नोट कर दी। स्मॉल एक्स क्या लिया था, लॉग बेस्ड एन पी, तो पी की हर एक वैल्यू पे लॉग बेस्ड एन अप्लाई किया तो स्मॉल एक्स आ गया। यहाँ से मैंने समीशन वाई की वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ से समीशन एक्स की। अब हमें नेक्स्ट चाहिए था एक्स वाई, तो एक्स वाई जो लॉग बेस्ड एन पी और लॉग बेस्ड एन वी की वैल्यूज है उनकी मल्टीप्लाई कर दी है, तो एक्स वाई आ गया। फिर चाहिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अगेन यहाँ पे इन वैल्यूज का स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर आ गया और समीशन कर दिया। अब ये जो वैल्यूज हैं समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन वाई स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 4 और 5 में। तो समेशन एक्स कितना था, कितना है समेशन एक्स 6.455, तो ये लिखा मैंने 6.455। एन सी एन कितना है, देयर आर 4 वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज हैं तो एन हमारे पास 4 है, तो 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4c आ जाएगा, एन सी की प्लेस पे 4c माइनस गामा समेशन वाई कितना है 8.1759, तो 8.1759 इंटू गामा। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाइए, इक्वेशन 5, समेशन एक्स वाई कितना है 12.8876, तो 12.8876 इक्वल टू सी समेशन वाई क्या है 8.1759, तो 8.1759 सी माइनस गामा समेशन वाई स्क्वायर कितना है 16.9158, तो 16.9158 इंटू गामा। अब इन इक्वेशन 6 और 7 को सॉल्व करना है हमें, ताकि हम सी और गामा जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकें। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इक्वेशन 6 और 7 को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं इसको सी को गामा के टर्म्स में लिख लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 6 4c, 4c कितना आ जाएगा, ये टर्म इधर चला जाएगा 6.455 प्लस 8.1759 गामा, ये वैल्यू आ रही है हमारी 4c की। ओके, तो 4c की ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कितना है हमें इक्वेशन 7 में वैल्यू पुट करनी है यहाँ से c की वैल्यू, तो c कितना आ जाएगा 6.455 प्लस 8.1759 गामा अपॉन 4 ये आ जाएगी c की वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 7 में, पुट इन इक्वेशन 7, इसको इक्वेशन 7 में पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा 12.8876 इज इक्वल टू 8.1759 सी, और सी की प्लेस पे ये हमें पुट करना है, तो सी की प्लेस पे पुट कर दीजिए 6.455 प्लस 8.1759 गामा अपॉन 4 प्लस सॉरी माइनस, ये क्वेश्चन है 12.8876 ये हो गया, 8.1759 ये हो गया, सी की वैल्यू ये पुट कर दी अपॉन 4 माइनस 16.9158 गामा, ये वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली 4 एलसीएम ले रहा हूँ, तो 4 एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा 8.1759 की इससे मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर से, माइनस 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। ओके, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और फिर आपको शो करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 6 और 7 को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा था,
तो इक्वेशन 6 से क्या आया, 4c इज इक्वल टू 6.455 प्लस 8.1759 गामा। ये जो वैल्यू है तो ये 4c के इक्वल है, तो c कितना आ जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा 4 से, तो c की ये वैल्यू इस फॉर्म में, इसको मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 7 में। ओके, तो इक्वेशन 7 में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 12.8876 8.1759 सी है, तो सी की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी, माइनस 16.9158 गामा। अब देखिए 4 मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो जो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या हमें वैल्यू मिली 51.5504। अब 8.1759 इंटू 6.455 ये क्या हो गया 52.7754 प्लस 8.1759 इंटू 8.1759 गामा, ये क्या हो गया 66.8453 गामा, माइनस इस 4 की जो एलसीएम लिया था इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आया। तो मैंने क्या लिखा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो ये आ गया, और 66.8453 गामा माइनस 4 इंटू दिस, इसकी वैल्यू सॉल्व होके आई है माइनस 0.8179 गामा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1.225 इज इक्वल टू माइनस 0.8179 गामा। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ गई 1.4977। अब ये गामा की वैल्यू मैं 6 और 7 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, सी की वैल्यू। तो मैंने इसको इक्वेशन 6 में पुट किया है, तो 6 क्या है 6.455, तो 6.455 इज इक्वल टू 4c एज इट इज माइनस 8.1759 गामा, तो 8.1759 और ये गामा की वैल्यू पुट कर दी 1.4977, तो 4c कितना आया, 4c इज इक्वल टू ये माइनस का टर्म मैंने इधर मूव करा दिया है, तो 6.455 माइनस जाके प्लस हो गया 12.245, तो c कितना आ गया 4.675 और गामा कितना आ गया 1.4977। अब हम देखेंगे कि मैंने गामा किसे लिया है और सी किसे लिया था। ओके, तो देखिए यहाँ से गामा मैंने लिया था, गामा और सॉरी मैंने यहाँ पे x प्लस गामा वाई इजिकल टू सी लिया था, x इजिकल टू सी माइनस गामा वाई। मुझे एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, देखिए पीवी गामा इजिकल टू के है, पीवी तो क्वेश्चन में ही गिवन था, हमें गामा और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो गामा की वैल्यू कितनी है 1.4977, ये तो हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, गामा की वैल्यू 1.4977 ये तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की, के हमने किसे लिया है, के लिया है log बेस 10 k इज इक्वल टू सी, सी की यहाँ से वैल्यू यूज करके हम के फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे वैल्यू। तो देखिए सी कितना है हमारे पास, सी इज इक्वल टू 4.675, और सी मैंने लिया किसे था, किसे सी सपोज किया था, log बेस 10 k को सी लिया था। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे log बेस 10 k इज इक्वल टू 4.675, तो k कितना आ जाएगा हमारा, k कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4.675 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना आ गया k, देखिए 10 रेज टू द पावर 4.675, 10 रेज टू द पावर 4.675 कितना आएगा 47,315.1259, 47,315.1259 है, तो इसको लिख लिया 126। ओके, तो के आ गया हमारे पास ये 47,315.1259 था, जिसको लिखा है 126। तो अब हमारे पास के की भी वैल्यू है और गामा की भी वैल्यू है। गामा की वैल्यू क्या है 1.4977, गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.4977, और के की वैल्यू कितनी है 47,315.126। सो स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज पी वी गामा इज इक्वल टू के, यही तो इक्वेशन थी हमारे पास जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, ये इक्वेशन नंबर 1 ही तो है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, यही तो इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, P एज इट इज, V एज इट इज, गामा हमने फाइंड आउट किया था 1.4977, तो 1.4977 इज इक्वल टू K कितना है 47,315.126, यही हमारा क्या हो जाएगा
रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गैस हो जाएगी। गैस इक्वेशन ही तो हमें ऑब्टेन करना थी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमारे पास यही तो था। फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व ओबेइंग द गैस इक्वेशन पीवी गामा इज इक्वल टू के। तो हमने फाइंड आउट कर लिया पीवी 1.4977 इज इक्वल टू 47,315.126। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको फिटिंग ऑफ कर्व चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से, देन मैंने आपको बताया था फिटिंग ऑफ पैराबोलिक कर्व, और एट लास्ट मैंने आपको बताया है फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में मैंने 5 क्वेश्चंस कराए थे, फिटिंग ऑफ ए पैराबोलिक कर्व में मैंने 1 क्वेश्चन कराया था, और आज फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व पे मैंने 3 क्वेश्चंस कराए थे। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिटिंग ऑफ कर्व मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन द चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लास।